हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल अंटिल वी मीट अगेन के पार्ट 4 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी पास से शुरू होती है। इनके फादर उसे थप्पड़ मारकर उसे कौन से मिलने से मना करते हैं क्योंकि लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। इन कहता है कि क्या उन्हें अपने बेटे से ज़्यादा लोगों की चिंता है। इनके फादर कहते हैं कि अगर वो कौन से दोबारा मिलेगा तो वो उसे फादर ना बुलाए। ये कहकर वो उसे एक और थप्पड़ मारकर चले जाते हैं। इन रोने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। डीन और फार्म को प्रॉमिस वर्ड बोलता देख विन पूछता है कि वो दोनों किस प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। डीन टॉपिक चेंज कर देता है। डीन फार्म को उसके घर छोड़ने आता है तो फार्म उसे बताता है कि दिन में वो सपना देख रहा था कि उसकी एक सिस्टर है जिसकी एक बेटी है। डीन कहता है कि शायद वो रात में ठीक से सोया नहीं है, इसीलिए उसे ऐसे सपने आ रहे हैं तो वो अंदर जाकर आराम करे। फार्म उसे घर छोड़ने के लिए थैंक्स कहता है। डीन कहता है कि क्या वो थैंक्स से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है। डीन फार्म के क्लोज आने लगता है तो फार्म अपनी आंखें बंद कर लेता है। डीन उसके फॉरहेड पर किस करके उसे गुड नाइट कहता है। फार्म जाने लगता है तभी वो रुक जाता है। डीन को फार्म में इन दिखने लगता है। फार्म वापस आकर डीन को किस करके गुड नाइट बोलकर चला जाता है। डीन खुश हो जाता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। इन अपने बर्थडे के दिन कौन से मिलने आता है। दोनों डिनर करके अपने नए घर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इन कौन को की चेन देता है और कहता है कि ये कपल की चेन है। कौन उसे थैंक्स कहता है। इन कहता है कि अब कुछ दिनों के बाद वो दोनों साथ रह सकते हैं। कौन इन के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए केक लेके आता है और उसे बर्थडे विश करता है। इन विश मांगता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। तभी इनके फादर आकर इनको कौन से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वो माफिया का बेटा है। इन कहता है कि कौन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इनके फादर इनको मारने लगते हैं तो कौन उससे बचाने लगता है। इनके फादर इनको घर ले जाने लगते हैं पर इन मना करके कौन को वहां से लेके भाग जाता है। कौन के फादर रास्ते में उन दोनों को देख लेते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फार्म ये सब सपने में देख रहा होता है। फार्म डर कर कौन का नाम पुकारते हुए उठ जाता है। दोपहर में फार्म अपने नेबर सिल्प जिसका निकनेम सिन है उसे लंच देने आता है तो वो उसे अंदर आकर उसके साथ लंच करने को कहता है। फार्म अंदर आ जाता है। फार्म को वहाँ उसी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो कि सिन के जूनियर्स हैं। तभी डॉन वॉशरूम से आता है। डॉन के फ्रेंड्स डॉन को बताते हैं कि फार्म वही लड़का है जिसके साथ डीन की पिक्चर्स वायरल हैं। सब फार्म को देखे जा रहे होते हैं तो सिन उन्हें कहता है कि अगर वो लोग उसे ऐसे ही देखते रहेंगे तो फार्म की भूख ही खत्म हो जाएगी। डॉन के फ्रेंड्स फार्म से पूछते हैं कि क्या वो और डीन रियल कपल है। फार्म कुछ नहीं बोलता है तो डॉन फार्म के साथ सेल्फी क्लिक करके डीन और डेल को भेजता है। डेल तुरंत उसे कॉल करके पूछती है कि वो फार्म के साथ क्या कर रहा है। दोनों नोकझोंक करने लगते हैं। डेल डॉन को बताती है कि डीन सुबह से ही घर पे नहीं है। डॉन कॉल कट कर देता है और कहता है कि भले ही डीन घर में नहीं है पर उसने उसकी भेजी पिक्चर ज़रूर देख ली है। सब लोग लंच कर लेते हैं। तभी सॉन और डीन वहाँ पे आ जाते हैं। सॉन बताता है कि आज डीन उससे मिलने आया हुआ था। तभी मोबाइल में उसने कुछ देखा और वो उसके साथ यहाँ पे आ गया। डॉन अपने फ्रेंड को कहता है कि डीन और फार्म पक्का डेट कर रहे हैं। डॉन का फ्रेंड डे कहता है कि ये तो डीन को देखकर ही पता चल रहा है क्योंकि वो जब से आया है तब से फार्म को ही देख रहा है। सिन कहता है कि उसने डीन की कार यहाँ पे कई बार देखी है पर उसे लगा था कि उसे गलतफहमी हो रही है। डीन फार्म को बताता है कि सिन सॉन का फैन यानी बॉयफ्रेंड है। फार्म ये सुनकर चौंक जाता है। डीन और फार्म जाने लगते हैं तो सिन उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि वो लाउड म्यूजिक प्ले करने वाला है तो वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। डॉन भी उन दोनों को चिढ़ाकर अंदर चला जाता है। फार्म और डीन फार्म के रूम में आ जाते हैं। फार्म लाउड म्यूजिक प्ले करता है तो डीन इसका कारण पूछता है। फार्म कहता है कि उसे बारिश की आवाज़ पसंद नहीं है, इसीलिए जब भी बारिश होती है तो वो लाउड म्यूजिक प्ले कर लेता है। दोनों सोफा पर बैठ जाते हैं। फार्म डीन के कंधे पर सर रखता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है तो कौन अपना अम्ब्रेला निकालने वाला होता है। तभी इन अपना अम्ब्रेला निकाल कर कहता है कि उसका अम्ब्रेला छोटा है तो अगर वो लोग क्लोज भी रहेंगे तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों जाने लगते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फार्म और डीन को ये फ्लैशेज आते हैं। फार्म डीन को रोते हुए अपने बुरे सपनों के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या वो कौन का नाम जानता है।
डीन पूछता है कि क्या वो किसी इन टच का नाम जानता है। फार्म कहता है कि उन्होंने वादा किया था कि वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। डीन कहता है कि उसने अपना वादा पूरा किया है। डीन फार्म को किस करता है। दोनों एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं। अगले सीन में डीन फार्म की गोद में लेटा होता है। फार्म उसे वॉक पे चलने के बारे में पूछता है। डीन कहता है कि बाहर का रास्ता अभी बहुत गीला होगा तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। डीन फार्म को अपना आइडेंटिफिकेशन टैग रखने को देता है तो फार्म उसे चेन में लगा लेता है। डीन फार्म को चेन पहना देता है। फार्म डीन को अपने रूम की एक्स्ट्रा की देता है। डीन कहता है कि वो इसे संभाल के रखेगा। फार्म अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एलेक्स आकर बैठ जाता है। टीम एलेक्स को कहता है कि वो फार्म को तंग करना कब बंद करेगा। गलती से फार्म की ड्रेस पर पानी गिर जाता है तो फार्म अपने कपड़े और चेन साफ करने लगता है। डीन का आइडेंटिफिकेशन टैग देखकर एलेक्स फार्म से पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। टीम कहने लगता है कि इस बात का उससे क्या लेना देना है। तभी विन आकर उसे शांत करवा देता है। डीन आकर पूछता है कि उसे इस बात से क्या मतलब है। एलेक्स कहता है कि उसे दूसरों से कुछ चुराना पसंद नहीं है तो अगर इसका जवाब हाँ होगा तो वो फार्म को तंग नहीं करेगा। डीन कहता है कि फिर तो वो यहीं पे रुक जाए क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई उसके फैन यानी बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करे। एलेक्स कहता है कि अगर डीन के कारण कभी फार्म दुखी हुआ तो वो फार्म को उससे छीन लेगा। डेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। एलेक्स चला जाता है। टीम कहता है कि फार्म ने उसे इतनी बार रिजेक्ट किया है फिर भी वो उससे फ्लर्ट करने आ गया था तो क्या अब वो रुक जाएगा। विन कहता है कि डीन अपनी बात का पक्का है और ये बात उनकी फैकल्टी में सबको पता है तो एलेक्स उससे पंगा बिल्कुल नहीं लेगा। रात में डेल फार्म को कॉल करके कहती है कि उसके पेरेंट्स कुछ दिनों बाद वापस आने वाले हैं तो क्या वो संडे को आकर उसे कुछ इजी और टेस्टी डेजर्ट बनाना सिखा सकता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बना के खिलाना चाहती है। फार्म पहले तो सोच में पड़ जाता है पर वो हाँ कह देता है। डेल टीम और मनाओ को भी संडे को उसके घर आने को कहती है। टीम स्नैक्स लेने मॉल आया होता है तभी वहाँ पे उसे विन मिलता है। बातों बातों में विन टीम को कहता है कि वो उससे आने वाले एग्जाम्स के लिए ट्यूटर कर सकता है। टीम पूछता है कि क्या उसकी फीस एक्सपेंसिव है। विन टीम को फोरहेड पर किस करके कहता है कि ये उसकी फीस है। ये कहकर विन चला जाता है। डीन सिन को इन टच और कॉर्न के बारे में पता लगाने को कहता है क्योंकि सिन के फादर पुलिस में है। सिन कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अब स्टोरी पास्ट में आती है। कॉर्न के फादर दूसरों से कर्ज वसूलने का काम करते हैं और वो कॉर्न को भी इसी बिजनेस में आने को कहते हैं पर कॉर्न ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उसे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉर्न के फादर कहते हैं कि अगर वो ये नहीं करेगा तो ये काम उसके छोटे भाइयों को करना पड़ेगा। कॉर्न कहता है कि वो उन्हें बीच में ना लाए। दोनों में बहस हो जाती है तो कॉर्न के फादर उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं कि अगर वो इस घर में रहना चाहता है तो उसे उनकी बात माननी होगी। ये कहकर वो चले जाते हैं। कॉर्न अपने रूम में आकर रोने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। संडे को सब डेल के घर आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट के वक्त डॉन और डेल फार्म को जाकर डीन को उठाने को कहते हैं। फार्म डीन के कमरे में जाने लगता है तभी डीन की माँ की फोटो देखकर फार्म को अलिन के फ्लैश आने लगते हैं। फार्म आंसू पोंछकर डीन के रूम में चला जाता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। इन कॉर्न के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। कॉर्न खाने से मना करता है तो इन उसे रिक्वेस्ट करके खुद ही खिलाने लगता है। इन कॉर्न को संडे को बीच घूमने चलने को कहता है। कॉर्न कहता है कि वो पहले कभी बीच घूमने नहीं गया है। इन कहता है कि फिर तो वो उसे ज़रूर लेके जाएगा। इन एक्साइटेड होने लगता है तो कॉर्न कहता है कि वो ओवर रिएक्ट करना बंद करे। कॉर्न इनको देखकर स्माइल करता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फार्म डीन को उठाने लगता है पर वो नहीं उठ रहा होता है। फार्म डीन का बर्थ मार्क देखकर उस पर किस करता है। तभी डीन उठ जाता है और उसे क्लोज करके पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ पे है या फिर वो सपना देख रहा है। फार्म कहता है कि वो सच में यहाँ पे है। डीन फार्म को किस करता है। फार्म तुरंत उठकर बैठ जाता है। डीन कहता है कि वो शावर लेने जाने वाला है तो क्या वो यहाँ पे इंतजार करेगा या वो भी उसके साथ चलेगा। फार्म तुरंत उठकर वहां से चला जाता है। तभी बाहर उसे टीम मिलता है। टीम उसे देखकर पूछता है कि उसने डीन को कैसे उठाया है जो वो ऐसे दिख रहा है। फार्म तुरंत अपने बाल और कपड़े ठीक कर लेता है। टीम फार्म से पूछता है कि डीन और फार्म का रिलेशनशिप कौन से स्टेज पे है। फार्म बोलता है कि वो बकवास बंद करे। ये कह के वो चला जाता है वहां से। सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। डीन पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं आज।
डेल बताती है कि उसने फार्म को उसे कुकिंग सिखाने के लिए बुलाया है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए खाना बनाना चाहती है। डेल बताती है कि उनके पेरेंट्स जल्दी ही वापस आने वाले हैं। डीन ये सुनकर शांत हो जाता है। डेल सबको किचन में ले आती है। मनाओ पूछती है कि पेरेंट्स का नाम सुनते ही डीन का फेस अजीब क्यों हो गया था। डॉन बताता है कि डीन और उसके फादर उतने क्लोज नहीं हैं। डॉन बताता है कि उनकी माँ जब 18 साल की थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कारण उनकी ग्रैंड मदर डीन के जन्म होते ही उसे अपने साथ ले गई और डीन जब 18 साल का हुआ तब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। उसके बाद से ही डीन उनकी फैमिली के साथ रहने आया है। डॉन बताता है कि डीन और उनके फादर दोनों ही हमेशा सीरियस रहते हैं, तो दोनों जब भी साथ होते हैं तो उस जगह का माहौल बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फार्म ये सब सुनकर वहां से चला जाता है। डीन को शांत बैठा देख फार्म उसके कंधे पे हाथ रखता है। तभी फार्म को उसका भाई फूम कॉल करता है। फार्म उसे अपने फ्रेंड से मिलवाता है। तभी डीन फार्म के पीछे आ जाता है, तो सब लोग वहां से चले जाते हैं। डीन को देखकर फूम अपनी माँ को बुलाकर कहता है कि ये वही है जिसकी पिक्चर उन्होंने फेसबुक पर देखी थी। फार्म की माँ उससे पूछती है कि क्या वो उससे कुछ बताना चाहता है। फार्म घबराने लगता है तो डीन उसे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। फार्म अपनी माँ को बताता है कि वो डीन को डेट कर रहा है। फार्म की माँ कहती है कि वो उसके बताने का ही इंतजार कर रही थी। फार्म पूछता है कि क्या उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्म की माँ कहती है कि अगर फार्म खुश है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फार्म की लाइफ का डिसीजन लेने का हक सिर्फ उसी का है। फार्म की माँ डीन को उसका ध्यान रखने को कहती है। डीन हाँ कह देता है उन्हें। फार्म रोते रोते उन्हें थैंक्स कहता है। दोनों बाय बोलकर कॉल कट कर देते हैं। डीन कहता है कि फार्म की माँ बहुत ही अच्छी है। डीन फार्म को टीज कर रहा होता है, तो डॉन को देखकर फार्म वहां से चला जाता है। डीन का फेस देखकर डॉन भी वहां से चला जाता है। फार्म सबको कुकिंग सिखाने लगता है। सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। डीन उन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी डीन को देखकर डेल पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। डीन कहता है कि वो कॉफी लेने आया था। फार्म डीन को डेजर्ट टेस्ट करने को कहता है। डीन कहता है कि उसके हाथ साफ नहीं है तो वो कैसे खा सकता है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। डीन फार्म से इस डेजर्ट का मतलब पूछता है। फार्म कहता है कि ये रिलीजियस इवेंट में बनाया जाता है। डीन कहता है कि उसे लगा कि पिछली बार की तरह इस डेजर्ट का भी प्यार से कुछ लेना देना होगा। फार्म ब्लश करने लगता है, तो डीन उसे चीक्स पर किस करता है। फार्म शर्मा कर किचन से बाहर आ जाता है और सबके साथ बैठ जाता है। डीन भी अपनी कॉफी लेके साइड में आके बैठ जाता है। टीम फार्म को चिढ़ाने लगता है। डीन फार्म से पूछता है कि उसका न्यू ईयर का क्या प्लान है। फार्म कहता है कि अभी उसने कुछ डिसाइड नहीं किया है। फार्म डीन से उसके प्लान पूछता है। डीन कहता है कि अगर वो लोग स्विमिंग कंपटीशन जीत गए तो वो फार्म को उनके साथ ट्रिप पर ले जा सकता है। फार्म कहता है कि वो तो स्विमिंग क्लब का मेंबर है ही नहीं। डीन कहता है कि वो स्विमिंग क्लब के प्रेसिडेंट का बॉयफ्रेंड तो है। डीन फार्म को उसके घर छोड़ने जाता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। इन और कॉर्न बीच पे घूमने आए होते हैं, तो इन कॉर्न को पानी में लेके आता है। दोनों पानी में मस्ती करने लगते हैं। इन कॉर्न से पूछता है कि क्या आज उसने एंजॉय किया। कॉर्न हाँ कहता है। इन कहता है कि अगर वो इनके साथ रहेगा तो वो ऐसे ही एंजॉय करेगा। ये सुनकर कॉर्न कहता है कि अगर इन उसके साथ रहेगा तो इनको कई बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इन कहता है कि फिर तो कॉर्न को इनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो उसे सारी अच्छी चीजें देगा और उसे खुश भी रखेगा। कॉर्न स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से एक साथ पूछते हैं कि क्या वो उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड बनेगा। इन ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि कहीं वो ड्रंक तो नहीं है। कौन कहता है कि वो बिल्कुल ड्रंक नहीं है। कौन कहता है कि इनके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 3 सेकेंड्स हैं। इन तुरंत हाँ कह देता है। इन कहता है कि कौन बाद में अपनी बात से पलटे ना। कौन कहता है कि वो अपनी बात से नहीं पलटेगा। इन बहुत खुश हो जाता है। कौन कहता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। इन उसे प्रॉमिस करने को कहता है कि वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। कौन इन को किस करके कहता है कि वो उसका साथ हमेशा देगा और उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। कौन इन को हक करता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। सिन डीन को कॉल करके कहता है कि उसने कौन और इनके बारे में पता किया है। कौन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला है, तो शायद वो जरूर किसी पावरफुल फैमिली से रहा होगा, पर इन टच के बारे में उसे कुछ पता चला है। सिन डीन को वेडनेसडे को सॉन के रेस्टोरेंट आने को बोलता है और कहता है कि वो वहीं पे उसे पूरी बात बताएगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है।
और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।